ओम शांति। मैं आत्मा हूँ। मेरे शरीर का नाम संदीप कुमार गोयल है। मैं ज्ञान में कैसे आया ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2014 में हमारे साथ कुछ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ, तो उतना तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। 2014 में एक घटना हुआ हम लोग के परिवार के साथ, जो हम लोग पूरा परिवार उसमें अंदर से टूट गए थे। फिर अचानक ऐसे ही मेरा शॉप है, मैं शॉप में था, तो एक एस्ट्रोलॉजर आया। उसने मुझसे कहा कि पता नहीं वो कैसे आया, दोबारा मेरे को नहीं दिखा। वो आया, उसने मेरे को कुछ रुद्राक्ष दिया था, कहा था कि इसको रात को गिलास में डालकर पानी में भिंगाकर सुबह इस पानी को पी लेना, इससे तुम्हारा शरीर पूरा टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाएगा, शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है ख़त्म हो जाएगा, पूरा शरीर तुम्हारा स्वस्थ हो जाएगा। तो फिर उसने मुझसे कहा कि तुम मंदिर जाना, तुम्हारे घर के अगल बगल कोई मंदिर होगा तो तुम मंदिर जाना और कृष्ण भगवान को अपना गुरु बनाना। और उसने एक मंत्र भी दिया था, कृष्णन बंदे जगत गुरु। तो मेरे घर के बगल में ही मंदिर था, कृष्ण मंदिर। वहाँ पर माँ पार्वती भी है और शंकर भगवान भी थे, शंकर भगवान का पूरा परिवार भी था। तो अब जब उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम जाना कृष्ण भगवान की पूजा करना और कृष्णन बंदे जगत गुरु, ये मुझे मंत्र दिया, तो फिर वैसे ही हुआ। फिर मैं मंदिर जाने लगा। मेरी सुबह सुबह दिनचर्या हो गई। मैं 6 बजे उठता, स्नान आदि करके मैं चल जाता मंदिर, और फिर मंदिर में जाकर पहले श्री कृष्ण की आरती करता, फिर भोलेनाथ की आरती करता, फिर माता दुर्गा की आरती करता, उसके बाद रामायण पढ़ता। फिर वैसे करते करते 8:30 बजे मुझे घर आने में हो जाता। फिर मैं आके नाश्ता करके अपने दुकान चले गया। ऐसे ही करते करते मैं एक दिन भोलेनाथ के पास पूजा कर रहा था। तो मैं हमेशा मैंने भोलेनाथ से कुछ ना कुछ मांगते ही रहता था। बाबा ठीक कर दो, बाबा घर में गाड़ी ले दो, बाबा खूब पैसे बना दो, यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना है, कुछ ना कुछ मैं बाबा से बोलते ही रहता था। फिर अचानक जब मैं एक दिन बाबा के पास से उठ के जाने लगा, तो मुझे एक स्मृति आई अचानक कि क्या डेली भगवान से एक ही चीज़ मांगते रहना। जब देखो कार दे दो, बाइक दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलाना कुछ ना कुछ मांगते हो। नहीं, भगवान से ज्ञान मांगना है। मैं कैसे मेरी बुद्धि खुल गई उस समय, मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे मेरी बुद्धि खुल गई और कैसे मेरे मन में विचार आने लगे कि भगवान से अब ज्ञान मांगना है। क्योंकि भक्ति बिना तो आदमी एक कदम भी चल सकता है, लेकिन ज्ञान बिना अपने जीवन में एक कदम भी नहीं चल सकता है। इस बात का मुझे अनुभव होने लगा। तो फिर उस दिन के बाद से मैं बाबा से ज्ञान मांगने लगा। अब ज्ञान मांगते मांगते उन दिनों में टीवी में सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता देखता था और कभी कभी शिव महापुराण देखता था बीच में। तो अब मेरा क्या हुआ, जब मैं भगवान से ज्ञान मांगने लगा तो अचानक मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं जो टीवी में सिर्फ ये देखता था भागवत गीता, अब मैं आ गया कहाँ से, मैं पीस ऑफ माइंड चैनल देखने लगा और मैं शिवानी दीदी का सारा वीडियो सुनने लगा। तो कुछ दिन तो समझ में नहीं आया, हाँ उनकी बातें अच्छी लगती थी, बस उनकी बातें अच्छी लगती थी। तो फिर अचानक उस समय भक्ति भाव इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ दान पुण्य करने का बहुत इच्छा होता था, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ था। उसके बाद हम लोग सोचते थे कि नहीं, नॉर्मल लाइफ अपना अच्छा से लाइफ को बिताना है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए वृद्धाश्रम। घर के बगल में वृद्धाश्रम था,
ओम शांति विद्या आश्रम करके था, वहाँ गए तो वहाँ एक भाई जी ने कहा कि आपके मानगो में ही सेंटर है। फिर वहाँ गए, फिर हमने दीदी से बात किया, तो बात करने के बाद भी 8 घंटे बाद मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची ज्ञान के लिए हम लोग 7 दिन का राजयोग करने गए। तब जाके हम लोग 7 दिन का राजयोग किए। तो मेरा अनुभव अपना ये बोलता है कि जैसे ही भगवान से ज्ञान मांगने लगा, मुझे भगवान ने अपनी तरफ शिफ्ट किया। और मैं 7 दिन का राजयोग करने के बाद सब कुछ जान गया और परमात्मा से मेरा जुड़ाव हो गया। तो जुड़ाव से पहले मतलब मैं भी इन चीज को मतलब मैं पूजा पाठ तो करता था, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि भगवान भी मिल सकता है। तो इस प्रकार मैंने 7 दिन का राजयोग किया और परमात्मा से जुड़ा, और अब मैं 2017 से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नियम से बाबा का सेवाधारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, गृहस्थी हूँ। जब भी समय मिलता है तो बाबा के पास ज़रूर आता हूँ। जब भी सेवा करने का मौका मिलता है तो बाबा का सेवा ज़रूर करता हूँ। ओम शांति।